टीवी न्यूज़ पर चल रही भेड़चाल में आपने यह खबर तो ज़रूर देखी होगी कि इज़राइल और फ़िलिस्तीन के बीच में जो कई महीनों से जो संघर्ष चल रहा है, लेकिन आप क्या जानते हैं कि इसके पीछे वजह क्या है? किस वजह से यह संघर्ष दशकों से चलता आ रहा है? टीवी न्यूज़ में आप यह नहीं जान पाएंगे, क्योंकि टीवी न्यूज़ को इससे टीआरपी नहीं मिलती। टीवी न्यूज़ को टीआरपी मिलती है कि गेमिंग वीडियोस की तरह आसमान में चलते हुए रॉकेट दिखाकर, विस्फोट की तस्वीरें व ध्वस्त होते शहर दिखाकर, लेकिन कोई भी यह नहीं बताएगा कि यह शुरू क्यों हुआ। नमस्कार, स्वागत है आपका राजनीतिविद राठी के साथ। आज हम बात करने जा रहे हैं इजराइल और फिलिस्तीन के बीच में यह संघर्ष क्यों चल रहा है। इजराइल और फिलिस्तीन के बीच संघर्ष दशकों से चलता आ रहा है और यह ताज़ा हिंसा पिछले कुछ महीनों से बेहद बढ़ गई है। यह 100 साल से भी पुराना मुद्दा है। जहां पहले विश्व युद्ध के बाद उस्मानिया सल्तनत की हार हुई, उसके बाद मध्य पूर्व यानी मिडिल ईस्ट में फिलिस्तीन के नाम से पहचाने जाने वाले हिस्से को ब्रिटेन ने अपने कब्जे में ले लिया। इस हिस्से पर बहुसंख्यक अरब और अल्पसंख्यक यहूदी जिनको हम ज्यूज कहते थे, वो बसे हुए थे। दोनों के बीच में तनाव जब शुरू हुआ, जब अंतर्राष्ट्रीय समुदाय ने ब्रिटेन से कहा कि फिलिस्तीन को यहूदियों के लिए एक राष्ट्रीय घर के तौर पर स्थापित किया जाए। यूएन यानी यूनाइटेड नेशन ने यह बात कही। उन्होंने ब्रिटेन को यह काम सौंप दिया। यहूदियों के लिए यह जगह उनके पूर्वजों का घर है, जबकि अरब भी इस पर अपना दावा करते हैं। और यूनाइटेड नेशंस के इस कदम का यहूदियों ने काफ़ी विरोध किया। 1920 से 1940 के बीच यूरोप में उत्पीड़न और दूसरे विश्व युद्ध में होलोकॉस्ट से बचकर भारी संख्या में यहूदी एक मातृभूमि की तलाश में यहाँ पर पहुँचे थे। इस दौरान अरबों यहूदियों और ब्रिटिश शासन के बीच हिंसा भी शुरू हुई। 1947 में इस हिंसा की समाप्ति के लिए यूएन ने फिलिस्तीन में अरबों और यहूदियों के बीच में 2 राष्ट्र बनाने का फैसला किया। एक राष्ट्र होगा इजराइल, दूसरा होगा फिलिस्तीन, और यरूशलेम को अंतर्राष्ट्रीय शहर बनाया जाएगा। इस फैसले को यहूदी नेताओं ने तो स्वीकार कर लिया, परंतु अरब पक्ष ने इसको खारिज कर दिया। यह लागू भी नहीं हो पाया। 1948 में समस्या सुलझाने में असफल हुई ब्रितानी शासक चले गए। जब उनको लगा कि वो इस समस्या को नहीं सुलझा पाएंगे, तो उन्होंने वहाँ से निकलना ही बेहतर समझा। 1947 में अंग्रेज भारत से भी चले गए थे और उसके 1 वर्ष बाद वो फिलिस्तीन यानी इजराइल, दोनों में से आप जो समझना चाहे समझ सकते हैं, उस जगह से भी चले गए थे। फिर उसके बाद यहूदियों ने इजराइल राष्ट्र निर्माण की घोषणा कर दी। कई फिलिस्तीनियों ने इस पर आपत्ति जताई और युद्ध शुरू हो गया। अरब देशों के सुरक्षा बलों ने धावा बोल दिया। लाखों फिलिस्तीनियों को अपने घर से भागना पड़ा या घर से निकाल दिए गए। इसे उन्होंने अल नकवा यानी तबाही कहा। बाद के वर्षों में संघर्ष विराम लागू हुआ। तब तक इजराइल ने ज़्यादातर क्षेत्र अपने कब्जे में ले लिया था, यानी जो फिलिस्तीन था उसका अधिकांश हिस्सा यहूदियों के कब्जे में आ चुका था। जॉर्डन के कब्जे वाली जगह को वेस्ट बैंक और मिस्र के कब्जे वाली जगह को गजा कहा गया। आपने टीवी पर देखा गया होगा कि गाजा पट्टी और गाजा सुना होगा, लेकिन वो वास्तव में उस जगह का नाम है गजा। वहीं यरूशलेम को पश्चिम में इजरायली सुरक्षा बलों और पूर्व में जॉर्डन के सुरक्षा बलों के बीच बांट दिया गया। इसको लेकर कोई शांति समझौता नहीं हुआ था, तो आने वाले वर्षों में और इस पर कई युद्ध और लड़ाई लड़ी गई। 1967 में अगला युद्ध लड़ा गया। इसमें इजराइल ने पूर्वी यरूशलेम और वेस्ट बैंक पर कब्जा कर लिया था। सिर्फ यही नहीं, इजराइल ने सीरिया के कोलान हाइट्स और गाजा के सिनाई प्रायद्वीप के अधिकतर हिस्सों पर कब्जा कर लिया था। ज़्यादातर फिलिस्तीनी शरणार्थी और उनके वंशज गजा और वेस्ट बैंक में रहते हैं। साथ ही साथ जॉर्डन, सीरिया और लेबनान में भी रहते हैं, पर न ही उनको व उनके वंशजों को घर वापस लौटने की अनुमति है। जो अपना देश छोड़कर चले गए, इजरायली सेना उनको वापस नहीं आने देती। इजराइल का कहना है कि इससे उनका देश प्रभावित होगा और यहूदी राष्ट्र के अस्तित्व पर खतरा होगा। इजराइल का अक्सा वेस्ट बैंक पर भी कब्जा है, जबकि गजा से वह पीछे हट चुका है। हालांकि संयुक्त राष्ट्र अभी भी मानता है यह उसके कब्जे
कब्जे वाले क्षेत्र का ही हिस्सा है। इजराइल दावा करता है कि पूरा यरूशलेम उसकी राजधानी है, जबकि फिलिस्तीन पूर्वी यरूशलेम को भविष्य के फिलिस्तीन राष्ट्र की राजधानी के तौर पर मानता है। अमेरिका उन चंद देशों में से एक है जो इस पूरे शहर पर इजराइल के दावे को सही मानता है। बीते 50 वर्षों में इजराइल ने उन इलाकों में कई बस्तियों को बसा दिया है जहां पर लगभग 6 लाख से ज़्यादा यहूदी रहते हैं। फिलिस्तीन कहते हैं कि यह बस्तियां अवैध है, अंतर्राष्ट्रीय कानूनों के हिसाब से अवैध है और शांति समझौते में बाधा है, जबकि इजराइल इस दावे को खारिज करता है। जिस तरह की अधिकांश देश इस प्रकार के किसी भी दावे को खारिज ही करेंगे, तो इजराइल भी इस दावे को खारिज करता है। पूर्वी यरूशलेम में गाज़ा और वेस्ट बैंक में इजराइल और फिलिस्तीन के बीच तनाव चरम पर है। गाज़ा पर इस समय हमास का नियंत्रण है। हमास भी आप लोगों ने टीवी में देखा होगा, डिबेट्स में व न्यूज़ में। हमास एक तरह का आतंकी संगठन है। कुछ लोग उसको आतंकी संगठन कहते हैं, वो कुछ लोगों के लिए वह अपने देश को बचाने वाला संगठन है। वह आप अपने विवेकानुसार फैसला ले सकते हैं। हमास ने इजराइल से कई लड़ाइयाँ लड़ी हैं। इजराइल और मिस्र गजा की सीमा का कड़ाई से नियंत्रण करते हैं ताकि हमास को हथियार ना मिल सके। गजा और वेस्ट बैंक के फिलिस्तीनियों का कहना है कि वे इजरायली कार्रवाई और पाबंदियों से पीड़ित है, जबकि इजराइल कहता है कि वह खुद फिलिस्तीनियों की हिंसा से बचना चाहता है, वह इसी कारण वह इतनी पाबंदियां लगा रहा है। ऐसे कई मुद्दे हैं इन दोनों देशों के बीच जिन पर विवाद है, जिन पर कोई भी देश सहमत नहीं हो सकता, और इसमें कई समस्याएं भी हैं, जैसे कि फिलिस्तीनी शरणार्थियों के साथ क्या किया जाए। जो फिलिस्तीनी शरणार्थी अपना देश छोड़कर दूसरी जगह जा चुके हैं, उनका क्या किया जाए। वह कब्जे वाले वेस्ट बैंक में बसी हुई यहूदी बस्तियों का क्या किया जाए। उन्हें हटाया जाए, उन्हें रखा जाए, उनको लेकर क्या फैसला किया जाए। इस पर भी दोनों पक्ष सहमत नहीं होंगे। यरूशलेम का बंटवारा कैसे होगा, इसके साथ सबसे बड़ी समस्या यह है कि क्या फिलिस्तीन राष्ट्र इजराइल के साथ बनाया जाएगा या कहीं और बनाया जाएगा। ऐसे कई सवाल हैं जिनका जवाब तलाश पाना मुश्किल है। शांति वार्ता बीते 25 सालों में शुरू होती है, ख़त्म होती है, शुरू होती है, ख़त्म होती है। पिछले 3 महीने में यह तनाव अपने चरम पर पहुंच चुका है। दोनों पक्षों की ओर से जवाबी हमले लगातार जारी हैं, जिसमें नुकसान जान माल का हो रहा है। लेकिन सभी उनके पड़ोसी देश व सभी उनके मित्र राज्य एक बयान तो जारी करते हैं कि हम हिंसा के खिलाफ हैं, लेकिन कोई भी कड़ा कदम उठाने को तैयार नहीं है। अगर आपको यह हमारी वीडियो पसंद आई हो, वह आप होलोकॉस्ट या इजराइल और हमास और फिलिस्तीन के बारे में ज़्यादा जानकारी चाहते हैं, वह चाहते हैं कि हम एक बड़ी वीडियो बनाएं, हमें कमेंट बॉक्स में लिखिए। ऐसी अंतर्राष्ट्रीय खबरों व जानकारियों के लिए देखते रहिए राजनीति विद राठी। धन्यवाद।